हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज जो टैरो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी और कब होगी। और ये रीडिंग जो है पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है आपके नाम के अनुसार। और यस, आपके नाम का पहला अक्षर जो होगा, जिस नाम से आप सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो, आपको उस हिसाब से देखना है। आप चाहें तो कुंडली अनुसार भी अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं, यानी कि कुंडली के नाम अनुसार भी अगर आपकी चॉइस है तो आप देख सकते हैं, वरना उस नाम को प्रेफर करें जिस नाम से आप बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, थी था लड़का लड़की इस पर फोकस ना करते हुए आप फोकस करें एनर्जीज पे। आप अच्छे से जानते हैं आपकी शादी एक लड़के से होगी या लड़की से, ऑब्वियसली कोई ज़बरदस्ती तो आपको अगेंस्ट जाकर शादी तो नहीं करवा पाएगा, राइट। इसमें हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में जितना डीप एनालिसिस हो सका उतना एनालिसिस डीप करेंगे। ठीक है, आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से पर्सनल रीडिंग की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, पर फिर भी मैं कहूँगी रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। यहाँ पर पिका कार्ड जो रीडिंग है उसमें पाइल नंबर 1 में है ABCDEFGHIJKLM और पाइल नंबर 2 में है NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये दो पाइल्स हैं आप लोगों के सामने। आपको टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी चैनल की लिंक्स मिल जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेके प्रभु का नाम मैं शुरू करूँगी अपना काम पाइल नंबर 1 के साथ। यूनिवर्स मुझे बताएं, पाइल नंबर 1 जिनका नाम शुरू होता है ABCDIJKLM, बताएं इनकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी और कब होगी। पहले देख लेते हैं किस प्रकार के व्यक्ति से होगी, उसका कैरेक्टर, बैकग्राउंड, ओवरऑल एनर्जीज मुझे बताएं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Wands, Page of Swords, the Star, 9 of Cups, Queen of Cups, 2 of Cups, 2 of Swords, 6 of Wands, Ace of Wands, bottom of the deck, Ace of Cups with Queen of Pentacles। यूनिवर्स मुझे बताएं शादी कब होगी इनकी, शादी कब होगी। 5 of Wands with 8 of Wands। ओके, बहुत ही नियरेस्ट एनर्जी मिली है, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ हो सकती है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस व्यक्ति से शादी करोगे वो व्यक्ति आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी देता नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति आपका सोलमेट या डेस्टाइन पार्टनर तो डेफिनेटली होगा या होगी। हूबहू आप जैसी क्वालिटीज़ उसमें ज़्यादा होगी। देखो, चांसेस बहुत स्ट्रांग है, या तो आप दोनों के बर्थ नंबर सेम होंगे या राशि से सेम होंगे, या आप लोग दोनों की पर्सनालिटी ऑलमोस्ट सेम होगी। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों एकदम इक्वल एनर्जी में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मिररिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे आप अपने आप से प्यार करते हो वैसे वो व्यक्ति अपने आप से प्यार करते होंगे। आप दोनों ही जब एक साथ होंगे तो दोनों की हूबहू काफ़ी क्वालिटीज़ एक जैसी होंगी, काफ़ी ज़्यादा। जैसे एक जैसा खाना पसंद होगा, एक तरीके का उठना बैठना पसंद होगा, स्टाइलिंग भी एक जैसी पसंद होगी। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को ट्विनिंग एनर्जी ज़्यादा देंगे। यहाँ पर मुझे वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी ज़्यादा मिली है। एयर साइन या वाटर साइन हो सकता है। अब यहाँ पर ना एक एलिमेंट बड़ा डिफरेंट है, वाटर साइन और एयर साइन की ना बहुत ही डिफरेंट एलिमेंट है। यहाँ पर एयर साइन जो है बहुत प्रैक्टिकल होता है और यहाँ पर वाटर साइन जो है बहुत इमोशनल होता है। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रही है ना, वो ये कह रही है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स टाइप के होंगे, इनको मूड स्विंग्स इश्यूज़ होंगे। एक पल ये बहुत प्रैक्टिकल, ओवर प्रैक्टिकल नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा समाज के हिसाब से सोचना, उठना बैठना, और अगले ही पल ये बहुत ज़्यादा इमोशनल और रोमांटिक भी नज़र आएंगे। इनको लाइक समझ लो कि बार बार जो है इनके रोल में या पर्सनालिटी में चेंजेस बहुत देखे जाएंगे। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि ये अपनी पर्सनालिटी में बार बार बदलाव कर रहे हैं किसी प्रकार के। लाइक 2 दिन बहुत अच्छे से रोमांटिक और लविंग केयरिंग चल रहे हो, थर्ड डे पता नहीं इनको क्या हो जाएगा, अचानक से ये बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएंगे कि जैसे लगेगा रूड हैं, कोल्ड हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे। ऐसा लगेगा कि हुआ क्या, इज समथिंग रॉन्ग हैपेंड, क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। इनको मूड स्विंग से इश्यूज़ होंगे। इनके बर्थ नंबर में 3 या 6 या 7 शामिल हो सकता है।
अगर बर्थ डेट को टोटल भी करो तब भी हो सकता है ये नंबर बन जाए। इस तरीके की एनर्जी बन रही है और ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को लेकर शुरू में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। इनफैक्ट चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, बहुत ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे, बट आपको चीज़ें ज़्यादा लगेगी नहीं, स्लो हो जाएंगी और कहीं ना कहीं लगेगा कि देयर आर नो चांसेस कि कोई कमिटमेंट मिल जाए या कुछ नहीं लग रहा मुझे कि इधर कोई फ्यूचर है। लाइक इस तरीके की एनर्जी, आप कंफ्यूज्ड बहुत हो जाएंगे इस एनर्जी से। मैंने कहा ना, इनमें बार बार ऐसा होगा कि इनके बटन्स बार बार बदलते नजर आएंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जिससे आप परेशान हो जाएंगे, जिसके कारण आप ये हो जाएंगे कि यार इस इंसान को कैलकुलेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब पता कर पाना इस इंसान के बारे में बहुत डिफिकल्ट है। ये पल में तोला पल में माशा, थोड़ा सा बचपना देखा जाएगा इस इंसान के एनर्जीज में। मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, बचपना बहुत होगा इस इंसान के अंदर, बहुत ज़्यादा। लाइक बोलते ना कि कभी बहुत स्वीट लविंग और कभी इतना बचपना कि आपकी बातों को देख नहीं पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं अगर सच्चाई में कहूँ तो एक शब्द सनकी नज़र आ रहा है, सनकी कह सकते हो इस व्यक्ति को, थोड़े से सनकी होंगे। लेकिन यस, ये व्यक्ति ना आपको लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड होंगे, काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी है। सॉरी, यहाँ फ़ैन का ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, लेट मी जस्ट ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा लाइक होते ना इनसिक्योर टाइप की पर्सनालिटी, कि आपको किसी और के साथ ज़्यादा देख नहीं सकते, ज़्यादा बात नहीं करने दे सकते। मैं ये नहीं बोलूँगी कि दबा कर रखेंगे, बट ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति आपको ज़रूरत से ज़्यादा ढील भी नहीं देंगे, ऐसी एनर्जी ज़्यादा है। देखने में ये काफ़ी अच्छे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, और जैसे कि मैंने कहा हूबहू आप जैसी ही पर्सनालिटी में होंगे। अगर आप बहुत फेयर हो ना तो ये भी बहुत फेयर होंगे, अगर आप थोड़े से सांवले हो तो ये भी सांवले होंगे, अगर आप बहुत हेल्दी हो तो चांसेस है ये भी हेल्दी होंगे, अगर आप बहुत पतले हो तो ये भी पतले होंगे। लाइक मिलती जुलती पर्सनालिटी ज़्यादा होगी। मैंने कहा ना, ट्विनिंग एनर्जी होगी देखने में ऑलमोस्ट ऐसे। अगर आपको अपने बालों का रख रखाव करना बहुत पसंद है, ये व्यक्ति भी अपने बालों को केयर करते ज़्यादा नजर आएंगे। अगर आपको स्टाइलिश उठना बैठना पसंद है तो आप नोटिस करोगे वो व्यक्ति भी बहुत स्टाइलिश उठते बैठते होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी होंगे आप। जिस व्यक्ति को आपको ज़्यादा बदलना नहीं पड़ेगा, अगर इस व्यक्ति से कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी तो वो सिर्फ इतनी कि ये व्यक्ति थोड़े से बचपना दिखाते नजर आएंगे। कभी कभी बैठे बैठे इनको थोड़े से सडन चेंजेस इनके अंदर देखने को मिलेंगे जो आपको बुरा महसूस करवा सकते हैं। ये व्यक्ति आपकी मांगी हुई प्रार्थनाओं में से एक होंगे। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को, जो मैं देख पा रही हूँ, आप इनकी मांग कर रहे हैं, जैसे ईश्वर से मांग रहे हैं कि ये व्यक्ति आए और इस व्यक्ति का या इस तरीके का मुझे इंसान जो है मिलना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। चांसेस है कि इस व्यक्ति का या तो कोई एमएनसी में या जॉब होगा, या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, या मे बी बिजनेस वगैरह कोई बॉस या लीडरशिप क्वालिटी में होंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अथॉरिटेटिव और अच्छी पोजीशन है, बट ही इज़ बिजी या शी इज़ बिजी कह सकते हैं। अगर आप लड़की के हिसाब से देख रहे हो तो मैं कहूँगी कि लड़की वर्किंग होगी, ये फॉर श्योर है। लड़की वर्किंग होगी और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्वाभिमानी होगी, बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होगा उसमें। उसको काफ़ी हद तक, मतलब किसी भी चीज़ पे आसानी से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवा सकते या आप आसानी से दबा नहीं सकते। ऐसी पर्सनालिटी नहीं होगी जो आपके हाथ में आसानी से आ जाए। बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर मैं ओवरऑल भी देखूँ ना, जिनसे आपकी शादी होगी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे और इसी के कारण आपकी शादी को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होगी और डिले भी बहुत होगा, बार बार डिले होगा, क्योंकि आपको इनकी एनर्जीज में समझ ही नहीं आएगा कि ये व्यक्ति शादी करना है नहीं करना है, इनके साथ कुछ होगा नहीं होगा वाली कनेक्शन का प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देगा कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके ऑलरेडी कोई फ्रेंड हो, क्योंकि हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के साथ पहले दोस्ती वगैरह करेंगे, इन्हें पहचानेंगे बहुत ज़्यादा और धीरे धीरे आपको लगेगा ये कनेक्शन कहीं आगे बढ़ेगा, कमिटमेंट मिलेगा, पर कोई कमिटमेंट आता हुआ मिलेगा नहीं। आपको बार बार परेशानी होगी कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद जाकर फाइनली कन्विंस होंगे रिलेशनशिप को लेकर। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि शादी को लेकर बाधाएं बहुत आएंगी और शादी डिले होगी आपकी। शादी डिले इन द सेंस, मुझे ऐसा लग रहा है अगर ऑलरेडी ये चीज़ चल रहा है तो देखो यार, शादी अगर मैं दिखाऊं, अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी पर्सनल रीडिंग कर रहे हैं, बट चांसेस आर हाई कि कमिंग ईयर में शादी जो है आपकी मार्च से सितंबर के बीच में बन सकती है, योग बन सकते हैं अगर ऑलरेडी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में है। जिनकी लाइफ में अभी तक ये व्यक्ति आया नहीं है या आई नहीं है, मतलब ऐसी किसी व्यक्ति से पाला नहीं पड़ा, किसी से दोस्ती नहीं हुई या किसी को जानते नहीं ऑलरेडी, तो चांसेस है कि इस व्यक्ति से मुलाकात उस टाइम फ्रेम में होगी आपकी, और शादी साल 2026 में होगी। साल 2026 में जाकर शादी होगी अगर आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हुई है तो।
इनको जूतों का बहुत शौक होगा या बालों का बहुत शौक होगा, बालों को बनाकर चलना, जूतों को बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे जूते खरीदना, इस तरीके की एनर्जी, या पैर को बहुत साफ रखने की आदत होगी। हाइजीन के काफ़ी ज़्यादा वो शौकीन होंगे कि हाइजीन वगैरह रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत फ्रेश टॉवल चाहिए या बहुत ज़्यादा क्लीन नीट चाहिए, या घर में भी जैसे थोड़ी सी भी धूल बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसी एनर्जी है। देखने में अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी होगी इनकी, और थोड़े से ना बोलते ना बॉसी टाइप के, जैसे कि मैंने कहा अथॉरिटेटिव टाइप के होंगे। मैं मतलब मैं क्या चाहता हूँ, इनके लिए अपनी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कभी कभी आपकी बात को समझ या सुन नहीं पाएंगे। इनकी फैमिली ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है बड़ी होगी, या ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी बड़ी होगी, बट किसी रीज़न से उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ होंगे, डिस्प्यूट हो जाएंगे, और जब आप उनकी ज़िंदगी में आ रहे होंगे तो इनकी लाइफ में या इनकी फैमिली में हार्डली 2-3 मेंबर आपको नज़र आएंगे, अगर बहुत जॉइंट फैमिली है तो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जब आपकी इस व्यक्ति से शादी होगी उस वक्त इस व्यक्ति की ज़िंदगी में फैमिली के नाम पर सिर्फ 2 या 3 लोग होंगे, जैसे माता पिता या कोई एक फलाना सिबलिंग। अगर इनकी बहुत बड़ी फैमिली है, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली अगर बड़ी रही तो चांसेस है कि आपके जाने से पहले ये सेपरेशन हुआ होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति का नाम बहुत ज़्यादा होगा मार्केट में या हायर लेवल, लोग इसको काफ़ी अप्रिशिएट करते होंगे या इंस्पायर होते होंगे। इसकी पर्सनालिटी या इसकी बोली ऐसी होगी कि लोग इससे काफ़ी अप्रिशिएट करते होंगे। अगर आप लड़के हैं तो चांसेस है कि, अगर लड़की के लिए देख रहे हैं तो चांसेस है कि आपकी जो पार्टनर है उसको चोटी बनाने की आदत बहुत होगी। चोटी या जूड़ा, या तो जूड़ा करती होगी या चोटी, क्योंकि मुझे ब्रीड्स बांधते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्टाइलिश, बार बार बालों को सेट करना या क्लिप्स लगाना, तरह तरह के बकल्स पहनना या चोटी बनाना या जूड़ा बनाना, स्टाइल में ज़्यादा, या लाइक बोलते ना कि सिंपल एक ही बाल को ओपन करके रखना आदत नहीं होगी, बालों को बार बार बदलते रहने की आदत होगी, स्टाइल चेंज करने की आदत होगी। थोड़ा सा इनको ऐसा होगा कि एक ही जैसे लुक में ज़्यादा रहना इनको ज़्यादा टाइम पसंद नहीं होगा। स्टाइलिश होंगे, बैठने उठने के बहुत स्टाइलिश होंगे, कपड़ा पहनावा सिंपल में डिम्पल, ऐसी पर्सनालिटी होंगे। जहाँ तक मैं देख पाऊँ इनके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होंगे, फाइनेंसेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे इसके, इस इंसान के पैसे होंगे अच्छे खासे पैसे होंगे, पैसा होगा और कोई कर्जा भी नहीं होगा इस व्यक्ति पे। उल्टा इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की होगी, बट इनके ऊपर किसी का कर्जा नहीं होगा। दोस्तों में इनका बहुत नाम होगा, दोस्तों में, परिवार वालों में नाम बहुत होगा इनका, सब इनको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इनका दान धर्म का नेचर होगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए बोलते अच्छा होंगे, लोगों के साथ निभाते अच्छा होंगे, और कहीं ना कहीं रोमांटिक भी बहुत होंगे। इनका रोमांस जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि जगह जगह पे फूट जाएगा, नहीं, इनका रोमांस इनकी शादी के बाद सिर्फ इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड को ही देखने को मिलेगा, इनके रोमांटिक साइड को कोई ज़्यादा देख नहीं पाएगा। इवन शादी से पहले जब ये आपसे भी कनेक्ट होंगे तो भी आप इनका इतना ज़्यादा रोमांटिक हिस्सा नहीं देखेंगे, शादी के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति बहुत रोमांटिक है। शादी से पहले ये अपना वो जो बोलते ना पॉइंट या वो एक रोल जो है वो छुपा कर रखेंगे, वो नहीं दिखाएंगे। घूमने फिरने के शौकीन होंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा घूमना इस व्यक्ति से होगा। घूमने फिरने यानी कि ऐसा लग रहा है कि लग्जरियस लाइफस्टाइल बहुत पसंद होगी, लेकिन घूमने फिरने में भी ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को अगर अमेरिका या लंदन भी भेज दो ना तो ये वहाँ पर भी रूम में पड़े रहेंगे और टीवी देखते नजर आएंगे, आपको घूमते हुए नजर नहीं आएंगे, थोड़े से काउच पटाटो या लेजी टाइप के होंगे। साइकिल चलाने की आदत होगी या गेम्स खेलने की, इस तरीके की एनर्जी, गेम्स खेलने या साइकिल चलाने की, इवन गन चलाने की भी आदत होगी। चांसेस है कि गन पॉइंट पे, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा स्पोर्ट लवर दिखाई दे रहे हैं, और इवन लड़की भी है तब भी मैं कहूँगी कि इनको गन चलाने की आदत है। या तो ये गन शूट करते हैं या चलाते हैं, या ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में हैं जैसे कि बोलते हैं ना चेस वगैरह या साइकिलिंग, ऐसी तरीके की एक्टिविटीज़ में नज़र आएंगे। ये काफ़ी एक्टिव होंगे, घूमने का शौकीन होगा, लेकिन अच्छा तरह तरह का खाना खाने के शौकीन ज़्यादा होंगे। रूम में बैठ के ऑर्डर करो वो वाली एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि काफ़ी एक्टिव होंगे, यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं, ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, नहीं, एक पर्टिकुलर जगह। और इस व्यक्ति को ज़्यादा फ़ोटो खींचना या सोशल लाइफ में ज़्यादा एक्टिव रहने की आदत नहीं होगी। ये ज़्यादा सोशल साइट्स पे एक्टिव नज़र नहीं आएंगे, और इनफैक्ट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति और आपकी मुलाकात सोशल साइट पे भी नहीं होगी। आप दोनों की मुलाकात बस किस्मत के तरीके से अचानक से होगी। कोई वर्क प्लेस पे मिल जाएंगे, मे बी एक कोई क्लासेस में आप होंगे वहाँ मिल जाएंगे, आप कहीं पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उस दौरान मिल जाएंगे, ट्रैवलिंग के दौरान कहीं रास्ते पे मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे। और ये जैसे लगेगा कि डेस्टिनी ने लिखा है और अचानक से कहीं से टकराया हो। ये कोई सोशल साइट पे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा सोशली एक्टिव है ही नहीं। ऐसा दिखाई दे रहा है ज़्यादा लोगों के बीच में
लाइक ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ज़्यादा रहने वाली पर्सनालिटी है। ये ज़्यादा सोशल साइड पे इवन व्हाट्सअप भी ज़्यादा यूज़ करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। आई कैन सी दैट कि ये व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव रहने वाले, लाइक आप कॉल करो और वो भी कॉल का भी इनका नेचर ऐसा होगा कि कॉल भी जब तक काम के लिए तो ये अच्छे से बात करेंगे, अगर बेफिजूल कॉल कर रहे हो तो ये आपको एंटरटेन भी नहीं करेंगे। मतलब इनका समय बड़ा कीमती होगा, ये अपने समय की बहुत वैल्यू करने वाली पर्सनालिटी होंगे। और इनको ये है कि भाई वो होम टाइम वाला होता है ना, होमली एनर्जी, भाई घर में जब गए तो सिर्फ घर के हो गए, फिर घर पे ही ध्यान देना है, तो वो वाली टाइप होंगी। पूरा दिन काम करना है पर उसके बाद घर पे आए हैं तो घर पे ध्यान देना है, टाइम देना है बीवी को, बच्चों को, सबको। उसके टाइम पे नहीं, मेरा संडे फिक्स होना ही चाहिए भाई, संडे को तो मेरे को बच्चों को या बीवी को देखना ही है, उनको टाइम देना ही है। तो ये कुछ फिक्स डेज होंगे इनके। लेकिन ये है कि जिससे प्यार करेंगे उससे बहुत बातें करेंगे, वो भी शादी के बाद ज़्यादा बातें करते नजर आएंगे, शादी के बाद ज़्यादा बोलते हुए नजर आएंगे। ऐसे शादी से पहले ऐसा लगेगा कोल्ड है, ये तो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, ये तो बिल्कुल भी मेरे जैसे नहीं। शादी के बाद धीरे धीरे पता चलेगा ये हूबहू आप जैसे हैं, इनका स्वभाव, उठना बैठना। ये इवन अपनी कहानियाँ भी जब आपको बताएंगे कि मेरे कॉलेज में ये होगा, तो आपको हंसी आएगी ये बात जानकर कि कॉलेज की जो कहानियाँ या स्कूल की जो ये कहानियाँ बताएंगे वो एग्जैक्टली वैसी होंगी जो कहानियाँ आपके साथ घटित हुई हैं। यानी कि अगर क्लास में आप मॉनिटर बने 8th स्टैंडर्ड में, तो ये बताएंगे ये भी 8th स्टैंडर्ड में मॉनिटर बने थे। तो इस तरीके की एनर्जी मिलेगी जहाँ पर आपको लगेगा कि सिमिलर पैटर्न है, पैटर्न पूरी कहानी एक जैसी है। स्ट्रगल इनकी लाइफ में भी सेम होगा, आपकी लाइफ में भी सेम होगा, आपकी और इनकी फैमिली का स्ट्रगल एक जैसा होगा कि भाई इन्होंने भी फैमिली की तरफ से थोड़े से स्ट्रगल्स फेस किए होंगे, आपने भी। ये है कि इस व्यक्ति के अंदर एक ऐसा स्वभाव है जो बहुत कम लोगों को देखने को मिलेगा। वो या तो इनकी सिर्फ माता देख पाएंगी या इनकी बीवी या इनका पति। मतलब इस तरीके की एनर्जी है कि अपने पार्टनर और बीवी के अलावा ज़्यादा अपने असली रंग या असली चेहरे को किसी और के सामने प्रकट नहीं करेंगे। ये काफ़ी इस तरीके के इंसान होंगे कि दोस्तों के बीच में भी हाय हेलो, हाँ हेल्प कर देता हूँ, कॉल भी उठाएंगे तो हाँ बोलो जल्दी, काम बोलो फटाक से रखो, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा होंगी। बट पार्टनर से बहुत बात करेंगे, पार्टनर को बराबर बताएंगे कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये इसके साथ मैंने ये किया वो किया। पार्टनर के साथ ही एक बिंदास होंगे, बाकी किसी के साथ ज़्यादा नहीं। इवन ये जो है अपने काम पे इनकी पॉसिबिलिटी है कि इनकी वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा अपोजिट जेंडर के लोग होंगे, लाइक जैसे लड़कियां हैं बहुत सारी या लड़के होंगे, लेकिन ये फिर भी ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट देते हुए नज़र नहीं आएंगे ना, ज़रूरत से ज़्यादा आपको आउटिंग करते हुए दिखेंगे। आपको लगेगा इनके सारे फ्रेंड्स कॉफ़ी पीने जाते हैं पर ये साथ में जाते नहीं हैं, क्योंकि इनको ये सब चीज़ें समझ में कम आती होंगी। ये भाई ऑफिस में आप चाहिए तो चाय कॉफ़ी मंगा लो, पी लो, हम बात कर लेते हैं, वरना मुझे मत कहीं बुलाओ। पार्टी पर्सन टाइप के नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ये पार्टी टाइप के पर्सन है। पार्टी वार्टी इनको ज़्यादा पसंद नहीं होगी। मतलब मैं और मेरे पार्टनर बस दैट्स इट, इतनी दुनिया काफ़ी है, मुझे 10 लोगों को बीच में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इनके परिवार में इनकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, ऐसी चांसेस है कि इनकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट होंगी। इनकी मदर शादी के बाद थोड़ा सा आपको देंगे दिक्कत, चाहे मदर इन लॉ है या मदर है, बट दिक्कत आपको देंगे ज़रूर। और वो भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टॉर्चर करेंगे या डाउरी या दहेज, नहीं, उनका एक नेचर ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा रूटीन के पक्के होंगे कि इस टाइम पे आपको ये चीज़ देनी है, खाना बना लेना है, या इस टाइम पे त्यौहार में आपको ये चीज़ें करनी है। कल्चर, रूल्स, प्रिंसिपल्स, इन सबको फॉलो करने वाली पर्सनालिटी। थोड़े से स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं ना, कोई बहुत रूड टाइप के होते हैं कि मतलब व्हाट टाइम इट इज़, भाई इज़ इट, भी क्या कर रहे हो, ये वो, इस तरीके के थोड़े से हो सकते हैं। मदर से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, बट ऐसा नहीं है कि वो उनसे आप नफरत करोगे या वो आपसे नफरत करेंगे, नहीं, वो बस स्ट्रिक्ट नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि उनका दिल जीतना बहुत डिफिकल्ट है, वो आसानी से कन्विंस नहीं होते या आसानी से उनका दिल जीता नहीं जाता, या वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, एक्सप्रेशंस उनके नहीं होंगे ज़्यादा। हंसते कब है, खुश कब होते, एक्सप्रेशन नहीं। भाई आप उनको कुछ भी ला कर भी दे रहे हो ना कि ये लेकर आई हूँ या वो लेकर आया हूँ, आप देखोगे कि सरप्राइज ही नहीं है, फेस पर कोई भाव ही नहीं है, तो आप बोलोगे पता नहीं खुशी हुई नहीं हुई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो वो कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगी। ज़्यादा इनके भाई बहन होंगे नहीं, अगर होंगे भी तो सेपरेट होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है। आपकी जब शादी होगी ये सेपरेट हो चुके होंगे। इस व्यक्ति के साथ शादी के योग तो काफ़ी स्ट्रांगली नेक्स्ट ईयर ही है, साल 2023 में ही है, मतलब कमिंग ईयर ही है। साल 2023 में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति से आपकी शादी हो सकती है। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये व्यक्ति आपको पहले से नहीं मिले, क्योंकि ये व्यक्ति आपके पास पहले से ही मुलाकात होगी, दोस्ती वगैरह होगी, किसी तरीके का रिलेशनशिप बनेगा और किसी वजह से बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनेगी और फाइनली जाकर इन्हीं की तरफ से चीज़ें ठीक होंगी और ऑफ़र आपको मिलेगा। और अगर ऑफ़र नहीं मिला है अभी तक आप लोगों के बीच में, तो चांसेस है कमिंग ईयर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि कमिंग ईयर में आपके लिए ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। बोलते हैं ना, नामुमकिन भी मुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। जो चीज़ें आपके लिए आज की डेट में नामुमकिन है वो मुमकिन होंगी। अबंडेंस, मैसेजेस, ग्रैटिट्यूड, ग्राउंडिंग,
ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्लैशेस और बहुत दुविधाओं के बाद जाकर आपकी किस्मत जो है आपके लिए दरवाजे खोलेगी शादी के, इस तरीके के। और अरेंज मैरिज नहीं है ये, लव कम अरेंज होगी, यानी कि लव करेंगे फिर फैमिली वाले कन्विंस होंगे, उसके बाद शादी होगी आपकी। लेकिन हाँ, शादी से पहले आपको थोड़े से दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा और आपकी शादी हो सकता है कि थोड़ी सी यानी कि लेट हो जाए, यानी कि उम्र मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी सी आपकी आगे जाएगी। एज मतलब आप काफ़ी कम एज में शादी नहीं करोगे, काफ़ी यंग एज में शादी नहीं करोगे। चांसेस है कि आफ्टर 30 ही आप शादी करोगे, या 30 के आसपास रहोगे तब आपकी शादी होगी, या 30 के बाद ही होगी। ऐसी एनर्जी है कि आपकी शादी में थोड़ा सा डिले होगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर बहुत टाइम से किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में हो तो चांसेस हैं कि इसकी शादी का योग जो है कमिंग ईयर में 2023 में बन जाएगा आपका। इनके साथ आपकी शादी फिक्स होगी और अचानक से इन्हीं की तरफ से सब चीज़ें बेहतर होते हुए नज़र आएंगी। एंड साथ ही साथ ऐसा भी हो जाएगा कि कहीं ना कहीं से सिचुएशन खुद हाथ में बनती नज़र आएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभी तक मिला नहीं ऐसा, और उसके मिलने की चांसेस फिर आपको कमिंग ईयर में है, मिलेंगे इस टाइम पे, और शादी फिर साल 2026 में होगी, लगभग सितंबर अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। लेकिन होगी आप लोगों की लेट मैरिज। ऐसा नहीं दिख रहा है कि मुझे जल्दी होती हुई दिख रही है, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मंगल का प्रभाव होगा या किसी तरीके की राहु का इशू होगा, जिसके कारण शादी आपकी बहुत लेट होगी। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर आपको लगेगा शादी होगी ही नहीं, इस तरीके की आप कन्फर्मेशन तय कर लेंगे कि नहीं, अब मेरी शायद शादी कभी नहीं होगी। एंड हो जाएगा 32 या 35 या 34 कुछ ऐसा हो जाएगा, तो आप डिसीजन ले लेंगे, आपको लग जाएगा कि नहीं, शायद मेरी शादी नहीं होगी। सबकी ज़िंदगी में, सबके नसीब में शादी लिखी है, शायद मेरी नसीब में नहीं लिखी। इस तरीके का आप जो है गणित बिठा लेंगे अपने माइंड में, जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। लेकिन यस, शादी होगी, ज़रूर होगी, बस लेट होगी, शादी जल्दी नहीं होगी। और उम्र में ज़्यादा आप लोग दोनों के बीच में फ़र्क नहीं होगा। उम्र में अगर मैं देखूँ तो अंतर बहुत ही ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, 5 साल 4 साल ये कह सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बूढ़े या बूढ़ी इंसान को आप चुन रहे हो, नहीं, ऐसा लग रहा है 4-5 साल का अंतर होगा। एक्सपीरियंस अच्छा होगा इनका, बट हाँ, मूड स्विंग्स, एक माइनस जो प्रॉब्लम होगी वो इनके मूड स्विंग्स, बिना वजह अचानक से नाराज़ हो जाना, बिना वजह अचानक से सब अच्छा कर देना, ये तरीके का थोड़ा सा स्वभाव इनका देखा जाएगा, ठीक है। सो ये थी ABCDEFGHIJKLM वालों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कंजूसी ना करें। अन्य डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो अब बारी है पाइल नंबर 2 NOPQRSTUVWXYZ। यूनिवर्स मुझे बताए जिनका नाम शुरू होता है इन अक्षरों से, इनकी शादी किससे होगी, किस प्रकार के व्यक्ति से होगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दी हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मुझे पता है शादी कब होगी। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डेथ का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक में, ओके। सो जिस व्यक्ति से आपकी शादी होगी उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या एरीज, लियो, सैजिटेरियस के हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन हो सकती है लिब्रा या लियो या लिब्रा को मैं हाईलाइट करूँगी यहाँ पर। 5 नंबर के व्यक्तित्व दिखाई दे रहे हैं। नंबर 5 हो सकता है इनके बर्थ नंबर्स में, या इनके बर्थ नंबर्स में 8 नंबर हो सकता है, या नंबर 2 के हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पर्सनालिटी होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे। इनको घर में बैठने की आदत नहीं होगी, इस तरीके की पर्सनालिटी के घर बैठना आता नहीं होगा। घर में जैसे ऐसा लग रहा है पैर में जैसे स्केट्स लगा दिए हैं, ये स्केट्स करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, जैसे कि भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। ये व्यक्ति चांसेस हैं कि या तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, या कोई लीगल मैटर में जैसे कि लॉयर या जज होंगे, या मे बी अ पुलिसमैन, समथिंग लाइक दैट, पुलिसमैन। ये मर्चेंट नेवी भी हो सकते हैं, नेवी वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पायलट की या आर्मी में ऐसे हो सकते हैं। या ये व्यक्ति जो है कोई ऐसा काम करते होंगे जिसमें ये सब का कंसर्न इन्वॉल्व होगा, जैसे कि सरकारी में जैसे होता है ना कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्रूवल या स्टैंप लगवाना, लाइक सर्टिफिकेशन का काम, इस तरीके की एनर्जी है ज़्यादा। और टीचिंग भी हो सकती है, टीचर भी हो सकते हैं, ये प्रोफेसर या टीचर
कुछ लोगों के लिए, कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए ये बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन है, सबके लिए नहीं। बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन, अगर ये लड़की के लिए आप देख रहे हो तो चांसेस है ये काम ज़रूर करते होंगे और टीचिंग वगैरह में या कंसल्टेशन में ज़्यादा होंगे, बट इनकी इच्छा ज़्यादा काम करने की होगी नहीं। अगर ये फीमेल के लिए देख रहे हो तो उनको ज़्यादा काम करना पसंद नहीं होगा। काम इन द सेंस उनको बाहर जाके काम करना पसंद नहीं होगा। घर में रहकर ये 10 काम करना पसंद करेंगे, लेकिन बाहर जाकर इनको काम करना पसंद नहीं होगा। इनका नेचर ऐसा होगा, ज़्यादा इनको बाहर जाने की लाइक ऐसे नहीं होगी नेचर। इनफैक्ट ये ऐसे सोच रहे होंगे कि शादी कर लो तो जल्दी से काम छोड़ दो भाई, जॉब वॉब छोड़कर मैं घर में बैठ जाऊँ, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ये लड़के हैं तो ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। इनको बैठना ही नहीं आता होगा, इनके हाथ पैर मतलब ऐसा समझो कि दौड़ते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ पूजा पाठ में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। थोड़ी सी पूजा पाठ करना, भगवान के प्रति आस्था, ये ज़्यादा इनके अंदर देखी जाएगी। इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे स्ट्रगल्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दुश्मन बहुत होंगे इनके। ऐसा नहीं कि दुश्मनी ये पैदा करेंगे, नहीं, इनका नेचर ऐसा नहीं होगा कि ये दुश्मनी पैदा करें, बट ऐसा होगा कि एक होता है ना कि इनके आसपास ढेर सारे नाग नागिन घूम रहे होंगे और ये बात उनको पता ही नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा गिविंग में रहेंगे, एनर्जी लविंग रहेंगे, बट इनके अपने भी इनके साथ काफ़ी स्वार्थी बिहेवियर में दिखाई देंगे। काफ़ी स्वार्थी होंगे इनके अपने भी इनके साथ। इनके अपने भी इनको जैसे लूट रहे होंगे या इनको निचोड़ रहे होंगे या कुछ ना कुछ इनसे मतलब निकाल रहे होंगे, ऐसा स्वभाव आता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे इनके अपने भी इनको नहीं समझ पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं थोड़े से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट टेम्पर्ड इनका नेचर होगा। इनको अचानक से इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके अपने इसलिए इनके खिलाफ होंगे क्योंकि इनको लगेगा कि इस व्यक्ति को अपने आप पे बहुत घमंड है, या तो ये व्यक्ति बहुत नीचा दिखाते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आता होगा इनको, थोड़ा सा मतलब ऐसी एनर्जी होगी, कोई गलत चीज़ बर्दाश्त कर पाना डिफ़िकल्ट है। नंबर 8 भी मैंने कहा ना हो सकते हैं, ये सैटर्न बेस्ड हो सकते हैं। इनकी सैटर्न या वीनस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। नंबर 6 भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा जो हिस्सा, मतलब इनके स्वभाव का जो बिहेवियर या पैटर्न बदलता दिख रहा है, वो शादी के बाद ज़्यादा बदलेगा। शादी से पहले थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बच्चों जैसा बर्ताव है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें गाइड करनी पड़ेगी, लेकिन शादी के बाद ये असल मर्द या औरत बनते नजर आएंगे। असल में शादी के बाद ज़्यादा इनका रोल चेंज होगा। पैसा इनके पास ठीक ठाक होगा, पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आपकी शादी के बाद। मतलब एग्जैक्टली आपकी शादी होगी, शादी के 6-7 महीने में आप नोटिस करोगे कि पैसा आना शुरू हुआ। पैसा अति बढ़ेगा, लेकिन शादी के थोड़े टाइम के बाद पैसे में मतलब ठीक ठाक होंगे। उस वक्त जब आप शादी कर रहे होंगे तो सरकारी नौकरी होगी, लेकिन कहीं से ज़्यादा इतना पैसा, या कोई भी काम कर रहे होंगे वहाँ से इतना पैसा जनरेट नहीं हो सकता। ऐसा होगा कि कोई पैसा मतलब इतना नहीं आ रहा, बट आपकी शादी के बाद कहीं ना कहीं से बहुत पैसा आना शुरू हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति का खुद का कोई पेट्रोल पंप का ये हो जगह, कोई पेट्रोल पंप भी हो सकता है इनके पास ऑलरेडी हो, इन्वेस्ट वगैरह हो सकता है किया हो, या हो सकता है इस व्यक्ति के पास स्टॉक मार्केट में इन्होंने बहुत सारी जगह जगह की चीज़ों में इन्वेस्ट किया हो, जैसे कि पेट्रोल वगैरह के शेयर्स में। लाइक ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी हो सकते हैं। कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा गणित इनके अंदर ऐसा दिख रहा है कि कूट कूट के भरी है। खड़े खड़े बहुत सारी कैलकुलेशन और मैथ्स आपको बता सकते हैं। मतलब आप इनको, इस व्यक्ति को बोल दो, कोई भी डिफ़िकल्ट नंबर दे दो, ये व्यक्ति तुरंत से कैलकुलेट करके बता दे। इनका दिमाग काफ़ी शार्प होगा, इंटेलिजेंस लेवल इनका बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई में, हालांकि इनकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हुई होगी, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है पढ़े बहुत अच्छा होंगे, बट जो भी पढ़े हैं अपनी ज़िंदगी में उसमें स्ट्रगल करके अपने आप को एक मुकाम हासिल ज़रूर किया होगा। हाँ, जो सीनियर लेवल की पद होगी, जो बड़े लेवल की पद होगी, वो शादी के बाद इनको मिलेगी, शादी के बाद। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके जीवन में जब इनका कोई जीवन साथी आएगा तब इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरीन समय देखा जाएगा, और तब ये राजा या रानी की पोजीशन पे आएंगे। अगर ये औरत है, एक कोई लेडी है, तो चांसेस है कि इनको काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहने की आदत होगी, काफ़ी ज़्यादा ढीले कपड़े पहनने की आदत ज़्यादा होगी, ज़्यादा हल्के रंग के कपड़े या ढीले जो है कपड़े पहनने की आदत होगी। ज़्यादा इनको हैवी भरभराव वाले कपड़े, शाइनी क्लोथ्स, ये सब इनको अट्रैक्ट नहीं करते होंगे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। मतलब इनके सामने अगर आप बहुत ज़्यादा झगमगाते हुए आप जो है चीज़ें उनको गिफ्ट भी करोगे तो भी आपको देखने को ही मिल जाएगा कि ये पसंद नहीं आ रहा है इनको। और ज़्यादा एक्सेसरीज़ के शौकीन नहीं होंगे, एक्सेसरीज ज़्यादा, इनको ज्वेलरीज़ का भी ज़्यादा शौक़ नहीं होगा। काफ़ी सिंपल, मतलब इनकी ज्वेलरी भी ऐसी होगी कि इनके पूरे नेक पीस में सिर्फ एक, बोलते हैं ना, एक कोई स्टोन मिल जाए। ऐसा होगा कि एक स्टोन रहेगा या 2-3 चीज़ें, मतलब एकदम सिंप्लिसिटी के फ़ैन होंगे। बाल वगैरह पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रेट होंगे इनके। और ये लड़के हैं, अगर लड़के के लिए देख रहे हो तो इनके बाल थोड़े से कर्ली होंगे,
हल्के से, वो भी एंड्स में। वेवी लुक कह सकते हैं, वेवी लुक होंगे इनके। देखने में काफ़ी अच्छे होंगे, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। पर्सनालिटी में मैं देख पा रही हूँ कि आपसे भी 2 कदम ऊपर होंगे। लोग इनकी पर्सनालिटी को अप्रिशिएट करेंगे। इनफैक्ट कलर हो, बॉडी हो, हर चीज़ में मुझे 2 कदम आपसे ऊपर नज़र आ रहे हैं। पर मैंने जैसे कि कहा, ये व्यक्ति शादी के बाद ही असल मर्द या औरत बनेंगे, यानी कि इनकी पर्सनालिटी के साथ इनके स्वभाव में जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो मैच्योरिटी शादी के बाद इनके अंदर आएगी। शादी से पहले ये कुछ भी बोल जाने की आदत रखते होंगे, लाइक कुछ भी बोल जाएंगे, बड़े बड़े बोलने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दे देंगे, जो आपको नोटिस भी होगा। लेकिन आप धीरे धीरे उस व्यक्ति को कंट्रोल कर करके ऐसा बना देंगे कि वो व्यक्ति जो बोलेंगे बहुत असरदार बोलेंगे। मैच्योर इंसान कैसा होता है कि उससे बात करने का मन करे, इस तरीके की पर्सनैलिटी की बहुत मैच्योरली आपसे बात करेंगे। इस व्यक्ति के घर वालों को आप पैसे ज़रूर देंगे, ये चांसेस है। आई कैन से डवरी और दहेज या जो भी आप सुन लो, लेकिन यस, इनके घर वालों को आपकी तरफ से पैसे जाएंगे, आप अच्छा खासा पैसा देंगे इनको। भले ये लड़की हैं, अगर लड़की भी है तब भी आप ही देंगे। कोई घर वालों की कोई मदद करेंगे, या आप शादी के दौरान कुछ ऐसा होगा कि उनके घर का खर्चा अपने सर पे ले लेंगे, क्योंकि इनके परिवार की शुरू में ही आपकी तरफ से बहुत बड़ी मदद होगी। मदद भी हो सकती है या डवरी कह सकते हो, आपको डवरी देनी पड़ जाएगी, बहुत अच्छा खासा दहेज जाएगा। बट ये है कि दैट डजंट मीन कि इस दहेज का कुछ वो हो जाएगा, नुकसान नहीं। ये बाद में शादी के बाद ये पैसे या जो भी जाएगा वो आपके ही काम आता हुआ बाद में आपको नज़र आएगा। हाँ, इस बात से आपत्ति ज़रूर आप लोगों के बीच में जताई जाएगी, और इस चीज़ को लेकर आप भी बहुत अगेंस्ट रहेंगे शादी के टाइम। शादी के बाद, अगर शादी के तुरंत टाइम पे मैं देखूँ किसी चीज़ पे आप लोग दोनों के बीच में लड़ाइयाँ अगर देखी जाए या इशू देखा जाए, तो ये पैसों को लेकर ज़रूर होगी। पैसों के लिए आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी। उसमें भी आप बार बार अपने परिवार का पक्ष रखेंगे और वो अपने परिवार का पक्ष रखेंगे, जिसमें कुछ इस तरीके का समय बन जाएगा जिसमें आप ही इनके परिवार को पैसे देते हुए नजर आएंगे। अब ये हेल्प होगी या किस तरीके से, लेकिन आप ही कुछ करेंगे। पर शादी को संभव करके ही रहेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति आपको पहले समय में ही समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये इंसान के साथ मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा, जो देखा जाए, मैंने कहा ना कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की आदत होगी, तो इस इंसान से प्यार भरी बातें बड़ी सुनोगे आप, बहुत तारीफ़ें भी होंगी। पर ये अपनी बढ़ाई भी बहुत करेंगे, अपनी बढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन आपकी भी तारीफ़ कम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि कम करेंगे। रोमांटिक होंगे और घूमने के शौकीन काफ़ी होंगे। इस व्यक्ति को स्पीड में चलना ज़्यादा पसंद होगा, इसलिए या तो बहुत ज़्यादा बाइक चलाने की आदत होगी, या कार होंगी तो कार बहुत तेज़ चलाने की आदत होगी। घुड़सवारी इनको बहुत पसंद होगी। इस तरीके की एनर्जी की स्पीड्स इनको बहुत अच्छी लगी होंगी। भले ये लड़की क्यों ना हो, इनको स्पीड बहुत पसंद होगी। और इवन अगर ये लड़की है तो चांसेस है कि इन्होंने कभी बाइक चलाई हो, या इनके मन में एक इंटरेस्ट रहा कि एक दिन मैं बाइक चलाऊंगी। इनको बाइक का मतलब बाइक का क्रेज़ होगा, स्पीड इनको बहुत अट्रैक्ट करती होगी। इस तरीके की एनर्जी जो स्पीड होती है, और प्लेन्स वगैरह में ट्रैवल करना, प्लेन्स में जाना, ये सब ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन होंगे। माउंटेन्स और नई नई बोलते ना जगहों को एक्सप्लोर करना। खाने पीने के शौकीन तो होंगे, लेकिन मेन कैसे है ना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना। हर बार एक ही जगह पे आप इस व्यक्ति को जाते हुए कभी नहीं देखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप गोवा गए, ये वापस गोवा नहीं जाएंगे। ये नेक्स्ट प्लान जो बनाएंगे सीधा शिमला का या लंदन का। अगर ये लंदन घूम चुके हैं तो ये लंदन दोबारा नहीं जाएंगे, मतलब रिपीट कभी नहीं करेंगे। ये आपको डेस्टिनेशंस कभी भी रिपीट करते नज़र नहीं आएंगे। और आपकी शादी ना बहुत ज़्यादा ग्रैंड भी होगी, ऐसी भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है। शादी बहुत ग्रैंड होगी आपकी, और उसमें खर्चा भी बहुत होगा, लड़ाइयाँ भी बहुत होंगी, इश्यूज़ बहुत आएंगे। लेकिन इश्यूज़ को पार करोगे आप, आसानी से निकलोगे, उससे निकल आओगे, सूझबूझ से काम लोगे। लास्ट मिनट पे कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आप ही दिमाग को चलाओगे, और लास्ट मिनट पे पूरा का पूरा केस पलट दोगे, और वहाँ पर चीज़ें बेहतर होंगी आपकी। शुरू में इन लॉज से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इनके जीवन में ऐसे लोग हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा सांप, नाग या नागिन टाइप के रहेंगे, या इस तरीके की तरह आप कह सकते हो कि स्वार्थी टाइप होंगे। और ये शादी के बहुत ही मतलब बोलते ना, इधर फिक्स हुई और आप बहुत कम समय में ही समझ जाएंगे कि ये लोग ठीक नहीं है। जो भी आसपास के लोग हैं इनके, ये बेवकूफ़ है, और ये मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सीधा है, उसको लगता है मैं ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हूँ, ये बेवकूफ़ है। आपको रियलाइज़ हो जाएगा, और इसी चक्कर में आपकी इन लॉज के साथ थोड़ी सी अनबन या किसी तरीके की ऐसी रहेगी कि डिस्टेंस रहेगी आपकी। आप डिस्टेंस में आएंगे धीरे धीरे समय के साथ। ऐसा भी चांसेस है कि आप पुश करेंगे अपने पार्टनर को कि इट्स बेटर कि हम अपने अलग घर में जाकर रहते हैं, इधर इन्वेस्ट मत करो। पर आपके पार्टनर इस चीज़ के अगेंस्ट नज़र आएंगे।
बहुत टाइम आप ट्राई करेंगे, उसके बाद आप गिव अप कर देंगे, उसके बाद आप उनके साथ ही रहना शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, जाने दो। क्योंकि आप समझ जाएंगे कि बात ऐसे नहीं बनेगी, मुझे समझदारी दिखानी पड़ेगी और मुझे ही मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा किसी तरीके से। धीरे धीरे समय के साथ आप अपनी राजगद्दी पे आएंगे और उस रिलेशनशिप में जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या आपके इन लॉज जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो जो है सॉर्ट आउट आप ही करेंगे। पार्टनर थोड़ी से नासमझ नजर आएंगे इन चीज़ों के मामले में, ऐसा लगेगा कि वो जो है गलतियां ज़्यादा कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी लगेगा कि मिस्टेक कर रहे हैं, आप उनको कुछ समझा भी रहे हैं तो वो उल्टा आप ही को समझने की जगह दूसरी जगह ज़्यादा सुन रहे हैं कि हाँ वो सही है आप गलत हो। बट ये प्यार उनका आपके प्रति काफ़ी सच्चा होगा। थोड़े से अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं कहूँगी कि आशिक मिजाज होंगे, पर ये कह सकती हूँ कि थोड़े से आसानी से फिसलने वाले होंगे। इनकी वर्क प्लेस में मान के चलो अगर कोई अपोजिट जेंडर का कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो चांसेस है कि बहुत जल्दी फिसल जाएंगे। थोड़ा सा प्यार कहीं मिला नहीं कि ये वहाँ के बिल्कुल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान देना पड़ जाएगा, आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा, नज़र इनके ऊपर बहुत बनानी पड़ेगी, फ़ोन चेक करते रहना। वैसे आप वैसे भी वो करोगे, बोले ना बोले आप वैसे भी करने वाले हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सनैलिटी जिससे आप डील करोगे इनकी आवाज़ में कुछ दबाव या ऐसा होगा, भारीपन ज़रूर होगा, इस तरीके की एनर्जी। और इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि मैंने कहा ना, खड़े खड़े गणित जो है कैलकुलेट कर देने की एक आदत होगी। सिर्फ गणित ही नहीं, मैं कहूँगी कुछ भी अगर आप इनको पूछेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इस व्यक्ति का नॉलेज विजडम काफ़ी स्ट्रांग है, इंटेलिजेंस है। बट आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि इसका इंटेलिजेंस कहाँ यूज़ होना चाहिए और ये कहाँ यूज़ कर रहा है। तो आप इनको बहुत ज़्यादा बुद्धि देंगे, बुद्धि आप ही की तरफ से मिलेगी, जिससे काफ़ी बैलेंसिंग होगी सिचुएशन और पैसा काफ़ी आएगा। कैरेक्टर के मैंने जैसे कि कहा फिसलने की प्रॉब्लम रहेगी, बहुत जल्दी फिसल जाएंगे, ध्यान बहुत देना पड़ेगा, ये एक माइनस पॉइंट रहेगा इस व्यक्ति का। बाकी जो शॉर्ट टेम्पर होने की या गुस्सा होने की आदत है वो शादी के बाद कम हो जाएगी। शादी के बाद आप उनको संभाल लेंगे इन चीज़ों में। अगर ओवरऑल मैं फाइनेंसेस की बात करूं, मैंने जैसे कि कहा पैसा पहले कम होगा, शादी के बाद ज़्यादा बनेगा। आप शादी में किस्मत लेकर खड़े होंगे, जहाँ पर किस्मत बनाएंगे इस व्यक्ति की, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसा बनाएंगे। शादी कब होगी अगर मैं बात करूं, देखो अगर आप बहुत समय से शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर जुलाई के दौरान, लगभग जून जुलाई के दौरान आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। और आपकी शादी फिक्स इन द सेंस ऐसा लग रहा है कि इंगेजमेंट इस व्यक्ति के साथ हो जाएगी और शादी साल 2024 फरवरी में आपकी होती हुई नजर आएगी। फरवरी साल 2024 फरवरी में, मतलब इंगेजमेंट वगैरह जून जुलाई में हो जाएगी और फरवरी में आपकी इस व्यक्ति के साथ फेरे होंगे। लेकिन इफ़ आप बहुत ज़्यादा टाइम से सिर्फ पहले सोलमेट की खोज में हो कि उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए, तो ये एक अरेंज मैरिज ज़्यादा दिख रही है। तो ये किसी एजेंट या किसी परिवार के बंदे या बंदी के थ्रू या किसी सोशल साइट के थ्रू ही होगा। लेकिन ये रिश्ता या ये प्रस्ताव आपके परिवार वाले ही लाएंगे, आपके परिवार वालों को ये रिश्ते का पता चलेगा और आप उसके बाद रिश्ते को देख दाख कर हाँ करेंगे। आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ही सोच समझ कर ये स्टेप लेंगे। शादी से पहले आप लोगों की बातें भी बहुत होंगी, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी होंगी, आप काफ़ी ज़्यादा लीडिंग पोजीशन पे नज़र आएंगे और बहुत कम समय में। पहले आप बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे शुरू में इन लॉज और सबके सामने मैनेज करने की, पर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर आप अपने पार्टनर को ही बेवकूफ़ बनाना शुरू करेंगे, यानी कि आप समझ जाएंगे कि आपके पार्टनर की दुखती रख क्या है और कैसे उस व्यक्ति को ट्रिगर करना है कि वो चीज़ें करे। इसलिए फिर आप उनको अलग तरीके से हैंडल करना शुरू करेंगे। ये व्यक्ति आपसे जान से ज़्यादा प्यार करेंगे, भले चाहे ये कहीं फिसल भी जाए। अगर मैं कहूँ इन एनी केस अगर ये फिसले भी तो भी ये सच्चा प्यार आप ही से ही करेंगे। अगर ये फिसले भी तो बार बार इस बात से डरते नज़र आएंगे कि कहीं आपको ना पता चल जाए, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ भी हो आपसे इतना ज़्यादा, मतलब इस व्यक्ति के जीवन में हमेशा स्वार्थी लोग बहुत रहे होंगे, इसलिए जो बहुत जेन्युइन प्यार होगा वो इस व्यक्ति को आपसे होगा, बहुत सीरियस लव होगा। लेकिन इस व्यक्ति को हमेशा डर होगा कि कहीं आपको पता ना चल जाए या कहीं आप उनको छोड़कर ना चले जाएं। जिस दिन भी आप इस व्यक्ति को छोड़ेंगे, ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से, बोलते ना, ख़राब करके बैठेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी बनेगी, पर आप इनको आसानी से छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं आसानी से, मतलब मेरे को लगता है कि गलतियां हो सकती है इस व्यक्ति से, बट डिपेंड करता है आप कैसे हैंडल करेंगे। बट मुझे नहीं लगता है कि आप इनको गिव अप करेंगे। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज में इन लॉज से या किसी इश्यूज़ के कारण आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे या कोई इनकी गलती पे, बट वो थोड़े टाइम के लिए रहेगी। थोड़े टाइम के बाद आप पैचअप करेंगे और दोबारा इनके बर्ताव में बदलाव देखेंगे। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति अब ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने की।
ओवरऑल मैं कहूँ तो शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से होगी और म्यूज़िक लवर बहुत अच्छे होंगे। ये म्यूज़िक लवर भी होंगे और गाड़ियों के शौकीन होंगे। इनको गाने सुनना बहुत पसंद होगा, गाड़ियाँ इनको बहुत अच्छी लगती होंगी। चांसेस है या तो कि जैकेट्स तरह तरह के पहनने की आदत होगी, या ये ब्लेज़र बहुत पहनते होंगे, या तो ब्लेज़र बहुत पहनते होंगे, या इनके पास कोई यूनिफॉर्म होगी इनके काम की, ऐसी एनर्जी है। या तो ये ब्लेज़र या तो कोई जैकेट्स पहनते ज़्यादा होंगे, ऐसी एनर्जी है। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इंसान काफ़ी अच्छे होंगे, स्वभाव के भी बहुत अच्छे होंगे। जो थोड़े बहुत इनके माइनस होंगे वो आप ही प्लस करेंगे इनकी शादी के बाद। शादी के बाद आप इनके बर्ताव और इनके एनर्जीज़ में बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। बाकी हाँ, शादी बहुत अच्छी होगी। उतार चढ़ाव हर इंसान की तरह आपके भी जीवन में आएगा और यस, इसको आप जो है मना नहीं कर सकते। लाइफ में उतार चढ़ाव सबके आते हैं। हाँ, अगर आप अपनी सोलमेट की खोज में हैं तो सोलमेट से मुलाकात होगी आपकी कमिंग ईयर में, जून जुलाई के दौरान ही। और शादी फिर अगर आपकी ज़िंदगी में ये व्यक्ति, मतलब इस व्यक्ति का रिश्ता अगर देखा जाए, या किसी सोलमेट की अगर आप ढूंढ रहे हैं खोज में, तो उस टाइम फ्रेम में ही आएंगे। अगर शादी करने के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो तो जैसे कि मैंने बताया, जून जुलाई में आपकी इस व्यक्ति से रिश्ता आएगा, कोई सगाई वगाई होगी और शादी आपकी फाइनली फरवरी मंथ में साल 2024 में होती हुई दिखेगी। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। कमेंट बॉक्स में आप इस एनर्जी को क्लेम कर दें अगर आपको एनर्जी पसंद आई तो। और यस, उसके अलावा अगर आपको अन्य डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। मेरे बाकी चैनल्स और इंस्टाग्राम और सभी अकाउंट के डिटेल्स उसमें आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।